हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक्सरसाइज 1.1 के बाद का जो आपका थ्योरम था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में। इसके पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ा था, एग्जांपल्स, और 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। उसके बाद हम आए इस वीडियो में आपको लेके 1.2 थ्योरम और उसके बेसिस पे जो भी आपके एग्जांपल है 1.2 के पहले, तो वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 1.2 थ्योरम क्या कहती है, उसको समझते हैं पूरा, और उसके बेस पे ही जो एग्जांपल्स दिए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जो इरेशनल नंबर हैं उनको हमें प्रूव करना है इस वीडियो में, है ना। 1.2 की जो थ्योरम है उसमें हम प्रूव करेंगे कि समझेंगे इसको 1.2 थ्योरम क्या होती है, और इसके बेसिस पे जो नंबर्स रहते हैं इरेशनल नंबर, उन्हें हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर इरेशनल है, इसको आप प्रूव करिए। ठीक है, तो वो समझेंगे कैसे प्रूव करते हैं। और आइए देखते हैं फिर 1.2 थ्योरम क्या बोलती है। 1.1 थ्योरम तो हमने डिस्कस कर ही ली थी अच्छे से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, अब 1.2 थ्योरम क्या बोलती है, देखो यहाँ पे, लेट लेट पी बी अ प्राइम नंबर। बोल रहे हैं पी एक प्राइम नंबर है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर। ठीक, बोल रहा है पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। और पी बोल रहा है ए को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो बोल रहा है पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, और ए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो आओ इसको देखते हैं, इसको इधर साइड में करते हैं, इधर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। इसको क्लीन कर देते हैं, एक सेकंड बस होगा। चलो इसको इधर कर दिए सेट, तो इधर समझ में अच्छे से आ जाएगा, स्पेस भी मिल जाएगा। ठीक, देखो इधर पी क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं पी एक प्राइम नंबर है। पी क्या है, एक प्राइम नंबर। और पी किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, ए भी दिया गया है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें दिखाना है यहाँ पे टू प्रूव में कि पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स ए, सॉरी पी डिवाइड्स ए, तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है बात, ये हमें थ्योरम में बोला गया है कि पी एक प्राइम नंबर है। क्लियर है बात, पी एक प्राइम नंबर है और पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर, ए एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बात, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, इसको हमें यहाँ पे दिखाना है। तो इसको हम एग्जांपल से, देखो यहाँ पे प्रूव करेंगे, एग्जांपल से समझाएंगे आपको कि इसका थ्योरम का मतलब क्या है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, लेट ए क्या ले लिया मैंने, कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, जैसे 6 ले लो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ए क्या ले लिए मैंने यहाँ पर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ए पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ से 36 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, प्राइम के मल्टीपल होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या था, ध्यान है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसके हम जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम नंबर के मल्टीपल का आएगा। ठीक है, तो 36 के अगर हम फैक्टर निकालें यहाँ पे, तो 36 के फैक्टर क्या निकल जाएंगे, 2 इसका फैक्टर होगा, इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 और 6 है,
तो 9 से डिवाइड हो रहा तो 9 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक। 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके ये फैक्टर है। लेकिन हमें क्या लेना है, p क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमें केवल इनमें से प्राइम नंबर लेने दो। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्लियर है बात। तो बोल रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा p क्या है, प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वायर को यानी कि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा p, तो ये 36 a है, a का स्क्वायर है, और p क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। तो देखो 2 भी डिवाइड कर रहा है इसको, और 36 को 3 भी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो देन कंडीशन क्या बोल रहा है, तो a को भी p डिवाइड करेगा, तो a क्या था यहाँ पे 6, और प्राइम नंबर है p क्या है यहाँ पे 2, देखो इसको भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, 3 बच रहा है, और 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली यहाँ पर। आया समझ में। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि कोई भी एक नंबर हम a लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, यानी कि प्राइम नंबर p क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ होगा, ए स्क्वायर के जो भी फैक्टर्स होंगे उनमें से हम प्राइम नंबर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो एग्जांपल 2 भी ले लेते हैं। एक मैंने मान लिया a ले लिया यहाँ पे 9, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। अब 81 के फैक्टर क्या होंगे, देखो यहाँ पे 81, 8 और 1 9, तो 9 की टेबल में आ रहा, मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, क्लियर है बात। तो 3 भी इसका फैक्टर है, 9 भी इसका फैक्टर है, लेकिन और हमें क्या लेना, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 3 ले लिया यहाँ से। तो a स्क्वायर डिविजिबल है किससे, प्राइम नंबर 3 से, तो a भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से, क्योंकि a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, देखो 81 3 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है बात, 27 आ रहा है, और यहाँ पे a क्या है अपना 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो कंप्लीट डिवाइड होगा, 3 बचा। समझ में आ गया। तो थ्योरम क्या बोल रही थी, अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है सॉरी, p कोई भी एक प्राइम नंबर है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर a का स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, p से डिवाइड होगा, ठीक है। p इज अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है कि p a को भी डिवाइड करेगा, तो हमने एग्जांपल से समझ लिया p a को भी डिवाइड करेगा, जबकि a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है बात, आगे समझ में। यहाँ पे देखो आगे हम बढ़ेंगे इस थ्योरम के, ये थ्योरम हमने समझ लिया अच्छे से, इसके आगे देखते हैं। देखो अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते जाइए आप, पहला क्या है क्वेश्चन आपका, पहला है प्रूव करना है √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब इसको साइड में खिसका के अपन प्रूव करते हैं। ठीक, देखो √2 क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेशनल क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कोई भी हमें प्रूव करना है तो उसकी एक क्या है, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि इरेशनल नंबर को हम क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मान लेंगे तो वो a/b p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, वो प्राइम नंबर, और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 के बराबर, 0 हो जाएगा, तो पूरे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस है कि पहले इरेशनल नंबर को हमें प्रूव करना है, कोई भी √2 √3 जो भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो उसको क्या मान लेंगे हम, रेशनल, और रेशनल मान लेंगे उसको, तो रेशनल प्रूव करेंगे। लेकिन वो लास्ट में क्या होगा, रेशनल प्रूव नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, सिंपल, ठीक। तो देखिए आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लगा हुआ है √2 क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जिसको हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, √2 इज रेशनल नंबर, क्या मान लेंगे, √2 इज रेशनल नंबर, ठीक। इसको साइड में करो, √2 इज रेशनल नंबर, ठीक। अगर √2 रेशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो √2 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने a/b के फॉर्म में लिख लिया है, और यहाँ पे क्या b0 इक्वल टू 0, क्यों नहीं है, 0 के बराबर 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर
co-primes, where A and B are co-primes. co-prime नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या ओपन, ठीक है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वेयर A and B आर co-prime नंबर्स। तो यहाँ से देखो √2D डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गई? √2B। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, B का B स्क्वायर हो जाएगा और A का A स्क्वायर हो जाएगा। B स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा? A स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम क्या मान लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि A स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, देखो ये प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो वो नंबर भी उसी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1.2 थ्योरम लग गई अपनी। यहाँ पे लिखेंगे हियर A, एक सेकंड, बाय थ्योरम 1.2 A स्क्वायर इज डिविजिबल, A स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then A is also divisible by 2। ठीक है, ये थ्योरम थी अपनी कि अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। क्लियर है बात? तो इसके आगे देखेंगे आप। अब यहाँ पे A की जगह हम कोई भी 2C वैल्यू पुट करते हैं। वेयर C क्या है? यहाँ पे एनी इंटीजर। क्या है? एनी इंटीजर। अगर यहाँ पे हम √3 पुट करेंगे इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे 3C मान लेंगे, और √5 करेंगे तो यहाँ पे क्या मान लेंगे? 5C मान लेंगे, √7 करेंगे तो 7C मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे A की वैल्यू 2C रखी है हमने, कहाँ पे? पुट, यहाँ पे लेट की हमने, लेट A इक्वल टू 2C पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा? B स्क्वायर इक्वल टू A की जगह क्या आ जाएगा? 2C का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4C का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स। तो यहाँ से आगे देखते हैं, देखो B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2। B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। तो B स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा, क्या आ जाएगा? C स्क्वायर। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। और इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि B स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से। तो 1.2 थ्योरम क्या बोलती है कि B भी डिवाइड होगा 2 से। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम बाय थ्योरम 1.2 B स्क्वायर। इसको साइड में शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट कर देते हैं इधर। B स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then B is also divisible by 2। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा, 2B स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो B को भी डिवाइड करेगा। मतलब A और B दोनों नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है। इससे क्या मतलब समझ में आया कि A में और B में एक कॉमन फैक्टर है 2। जब तो A ना A को डिवाइड कर रहा है 2 और B को डिवाइड कर रहा है। आया समझ में? तो यहाँ से क्या समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A and B is divided by 2. It means A and B have 2 as a common factor. क्लियर है बात कि 2 क्या है? दोनों A और B में कॉमन फैक्टर है। तो
तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना था, ए और बी को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में प्रूव हो गया कि कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, कॉमन फैक्टर है। तो क्या होगा, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हमने जो मान के चले थे वो तो उल्टा हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of are incorrect assumption। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, विरोधाभास पैदा होगा, किसके कारण, जो हमने माना था वो गलत मान लिया था, इसलिए अगर सही माना होता तो सही प्रूव हो जाता। यहाँ पे क्या माना था हमने, इनकरेक्ट assumption that is √2 is rational number, ठीक है। तो ये assumption जो माना था वो गलत हो गया। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, so we can say that √2 is an irrational number। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर। आया समझ में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी एक जो प्रोसेस है हमने आपको बता दी, देखो कैसे करिए। पहले इसको हम क्या मानते हैं, a/b के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में होगा, b ≠ = 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा ही a/b 0 हो जाएगा। और a और b क्या मानते हैं, यहाँ पे हम प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, क्या मानते हैं इसको, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम क्यों मानते हैं, क्योंकि इसको हमें ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे √2 b मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड का, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ से थ्योरम लग जाएगी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम लिख दी हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद कोई भी एक जो पॉजिटिव इंटीजर माना था हमने a और b, a उसको हम 2c के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। 2c क्यों मानते हैं, क्योंकि √2 को कर रहा है, और c क्या है, कोई भी इंटीजर है। अगर √3 को करते तो 3c हो जाता, √5 को करते तो 5c हो जाता, ठीक है। तो c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट करा हमने, तो a का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, तो क्या होगा 4c स्क्वायर, नीचे 2 का 2 से 4 कटेगा 2 आएगा तो 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, यहाँ से फिर 1.2 थ्योरम आ गई। यहाँ पे क्या आ गया कि अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, तो 1.2 थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशन को देख के हमें ये पता चला कि a स्क्वायर और a को 2 डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर और b को 2 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से a और b में कोई कॉमन फैक्टर है 2, जब ना 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया कि हमने जो मान के चल रहे थे वो तो गलत सिद्ध हो गया, यहाँ पे गलत प्रूव हो गया। इसीलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ना कि रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल हम मान के चले थे तो गलत हो गया, वो नहीं प्रूव हो पाए, इसका मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब √3 करना है तो √3 देखते हैं, आइए √3 कैसे करना है इसको। √3 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको क्या मानेंगे हम, रेशनल। तो लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा √3, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे b ≠ = 0 होगा, वेयर a and b are को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर। a and b are को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3b = a, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √3 का 3 हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से 1.2 थ्योरम लग जाएगी। 1.2 थ्योरम क्यों बोलती है,
कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे y 1.2 थ्योरम का क्या स्टेटमेंट था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 3 then a is also divisible by 3। ठीक है, क्लियर है बात, a is also divisible by 3। अब यहाँ पे ये पहली इक्वेशन बन गई है। इसके बाद देखेंगे कि a को हम क्या पुट करेंगे 3c, यहाँ पे c क्या होगा, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर। क्लियर है बात। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a किसमें रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह तो क्या है 3c, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 3, तो ये हो जाएगा 9c का स्क्वायर, और नीचे 3, 9 कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर। क्लियर है बात। ये 3c स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा डिवाइड में, तो b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी c स्क्वायर की, b स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आया हमें, फिर से 1.2 थ्योरम आ जाएगी। आया समझ में, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय 1.2 थ्योरम, बाय 1.2 थ्योरम। क्या था, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कि a स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा तो थ्योरम के अनुसार a भी 3 से डिवाइड होगा, b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा तो थ्योरम के अनुसार b भी 3 से डिवाइड होगा। अगर b और a दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो a और b में 3 तो कॉमन फैक्टर है जब ना डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b, है ना, a एंड b, a and b have 3 as a common factor, 3 as a common factor, 3 कॉमन फैक्टर है a b में, जब तो 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे और आगे। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो मान के चल रहे थे वो तो गलत प्रूव हो गया। सो कॉन्ट्रडिक्शन, हियर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, हियर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, हियर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, हियर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने जो माना था वो गलत मान लिया था, नहीं तो यहाँ पे प्रूफ गलत नहीं होता। हमने क्या माना था, इनकरेक्ट अजम्पशन कि √3 रैशनल नंबर है, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट इज √3 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर, ये हमने मान के चला था तो गलत मान लिया था। सो वी कैन से दैट √3 इज अन रेशनल नंबर, ना कि रेशनल नंबर। आया समझ में। ये आपको पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना, ये क्वेश्चन आईएमपी ये आता ही आता है, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आईएमपी आता है और ये आपको बनना चाहिए एकदम। ठीक है, तो पहले क्या मानना है, इसको रेशनल मानना है। रेशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा या a/b के फॉर्म में होगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें फिर 1.2 थ्योरम लग जाएगी। फिर जो नंबर है ऊपर a या p जो भी आप मानो, तो उसको हम क्या मान लेंगे, √3 है तो 3c, √5 है तो 5c मान लेंगे।
वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन में क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो जो हमने प्रूव किया था वो गलत सिद्ध हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि हमने ये गलत प्रूव कर दिया है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 नंबर वाला है ना, इरेशनल नंबर प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करना है इसको, क्या है, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल, 5 - √3। तो इसको साइड में कर देते हैं हम, यहाँ पे इधर आ जाइए। क्या है, 5 - √3, तो इसको क्या मान लेंगे हम, रेशनल। क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट 5 - √3 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, 5 - √3 a/b के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे b0 = 0 होगा। तो यार a and b are को-प्राइम्स, क्या होंगे, को-प्राइम्स नंबर। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसमें हम क्या 2 नंबर दिए थे, √3 की वैल्यू निकालते हैं। रूट जो मैं जो दिया है उसकी निकालते हैं। a और b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, √3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 1 है तो 1 और b का एलसीएम b आएगा, b का मल्टीप्लाई होगा -a, तो √3 क्या आ गया, 5b - a/b। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखो, 5b - a/b इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि ये b/q के फॉर्म में है। सो अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू में लिखा, तो ये भी क्या होगा, √3 इज ऑल्सो एन रेशनल, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन √3 तो रेशनल नंबर होता है, हमने प्रूव किया है। बट एज वी नो √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। सो अगर यहाँ पे ये अपना इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे देखो ये √3 इरेशनल नंबर है, तो ये 5b - a/b भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये 5 - √3 क्या हो जाएगा, 5 - √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। आया समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया था। ये 2 नंबर वाला तो इजी है, बस जो रूट में वैल्यू दी उसकी वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 को करना है, इसको साइड में कर देते हैं। 3√2 को करना है, तो देखो यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे। लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। तो 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ पे b0 = 0 होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन में सेम पैटर्न है आ रहा था। और वेयर a and b आर को-प्राइम्स, क्या होंगे ये, को-प्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू निकालोगे तो √2 क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में तो a/2b क्या आ जाएगा, a/2b। अब यहाँ पे देखो a/2b क्या है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, यानी कि b/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। जब ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे a/2b इज अ रेशनल नंबर। सो ये रेशनल तो ये भी रेशनल हो जाएगा। सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल
नंबर। आया समझ में? लेकिन रूट टू क्या है? रेशनल, अभी प्रूव किया हमने। बट रूट टू इज अन irrational number is an irrational number। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्या बोलेंगे? सो वी कैन से दैट 3 root 2 is an irrational number। आया समझ में? बस इसमें 2 नंबर वाली में तो आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस जो रूट वाली वैल्यू उसको इक्वल टू में रखना है। तो इक्वल टू वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? रेशनल नंबर में, तो रूट वाली क्या आ जाएगी? रेशनल। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 रूट 3 हमने अभी इरेशनल प्रूव किए हैं, तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल हो ही नहीं सकते, इसलिए दिया गया नंबर क्या है? इरेशनल है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया। आगे देखेंगे, देखो आगे क्या आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। तो आज इस वीडियो में अपन क्या बस इतने ही क्वेश्चन लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगी। 3 क्वेश्चन है मतलब इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि 1.2 थ्योरम क्या थी, और 1.2 थ्योरम की बेसिस पे जो आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने थे, रूट 2 किया, रूट 3 किया, फिर 2 क्वेश्चन और किए रूट वाले जो प्लस वाले थे, और एक डायरेक्ट था 3 रूट 2। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने क्या देखा है, सारांश क्या निकला पढ़ने का, इस थ्योरम को समझ में क्या आया हमें? 1.2 थ्योरम क्या थी? अगर p एक प्राइम नंबर है और ये कोई क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर क्या होगा? उस स्क्वायर के फैक्टर में से। क्लियर है बात? p क्या है? प्राइम नंबर, a क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। ठीक, देखो p क्या है? प्राइम नंबर है ये यहाँ पे, और p क्या है? a को a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो p यहाँ पे a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और ये क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें बताना है कि p a को भी डिवाइड करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a क्या? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एग्जांपल ले लिया था यहाँ पे 6, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 36 के फैक्टर में देखो 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 2 3, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये किसको डिवाइड करेंगे? इसके स्क्वायर को, यानी कि 36 को। तो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो जब इसके स्क्वायर को करेंगे तो उसके स्क्वायर को करेंगे तो उस नंबर को भी करेंगे, यानी कि 6 को करेंगे। ये स्क्वायर है, ये नंबर है, तो 6 को करेंगे। तो यहाँ पर करके देखा, देखो 2 से 6 को करते हैं डिवाइड हो रहा है, 3 से 6 को करते हैं डिवाइड हो रहा है। तो आया समझ में? क्या था कि कोई भी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसी के जो फैक्टर्स हैं उसमें से जो प्राइम नंबर है वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। तो उसके स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो थ्योरम बोला है कि उस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेंगे। हमने देख लिया यहाँ पे, जैसे 81 को 81 आपने 9 नंबर ले लिया कोई एग्जाम्पल में, 9 नंबर देखो यहाँ पे दिया था, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 के फैक्टर में देखो 3 आ गया, तो 3 क्या करेगा? 81 को डिवाइड करेगा, तो 81 जो जिसका स्क्वायर था वो नंबर क्या था? 9, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में? तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। पहला थ्योरम डिस्कस कर ही लिया था 1.1 में, ये दूसरा थ्योरम था आपका। क्लियर है बात? तो बाकी 1.2 आपका जो एक्सरसाइज बचा हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। बाकी इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। बाकी 0 लेवल से तो चल ही रहा है, एक भी थ्योरम नहीं छोड़ रहा है, ना क्वेश्चन छोड़ रहा है, ना एग्जाम्पल छोड़ रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो बने रहिए कनेक्टेड और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद बहुत।